हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की बहुत इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत राजस्थान के भौतिक प्रदेश के क्वेश्चन अपन कर रहे हैं उसी में आगे देखिए। राजस्थान में कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है? तो कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर ये मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है क्योंकि यहाँ पर चंबल नदी बहती है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के किन उच्चावच प्रदेश का हिस्सा है? तो यह उत्तरी वृहत मैदान प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कर नीचे दिए गए कूट के प्रयोग कर सही उत्तर। इधर सही उत्तर चुनिए, ये नहीं आएगा, इधर आएगा गलत उत्तर चुनिए। तो राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार एकदम सही है। राज्य के 9 इधर 60 नहीं आएगा, 3% भू क्षेत्र में अरावली प्रदेश का विस्तार है, तो 9.3% में अरावली प्रदेश का है, ये सही हो जाएगा। राज्य के 23.3% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है, ये भी एकदम सही है। और राज्य के 6.37% भू क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार है, ये गलत है क्योंकि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार 9.6% है। अरावली पर्वत से संबद्ध पठार नहीं है। लसाड़िया, भोराट, उड़िया और मालवा। तो जो मालवा है वो अरावली पर्वत से संबंध नहीं है, बाकी लसाड़िया, भोराट और उड़िया तीनों ही इससे संबंधित है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? तो 61% जो भाग है वो थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान के बाद क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश भारत के बड़े राज्य है। देश के कुल भूभाग का 10.41% राजस्थान के अंतर्गत आता है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े 5 जिले क्रमशः जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और नागौर है। राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 2/3 भूभाग रेगिस्तानी है। यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61% है। अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही मतलब होता है बड़े से छोटा। तो जरका, फिर बाद में अचलगढ़, फिर कुंभलगढ़, बाद में रघुनाथगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? लसाड़िया का, उड़िया का, बघेलखंड का या फिर भोराट का? तो लसाड़िया, उड़िया और भोराट तीनों ही संबंधित है, लेकिन बघेलखंड का जो पठार है वो संबंधित नहीं है। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है? तो वो 41.5% जो है वो बालू का स्तूप मुक्त है। अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में, आरोही मतलब होता है छोटे से बड़ा, तो रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और जरका बढ़ते क्रम के अंदर, ठीक है। राजस्थान में अरावली पर्वत की प्रमुख चोटियां है गुरु शिखर जो सिरोही में 1727 मीटर है, सेर सिरोही में 1597 मीटर है, दिलवाड़ा सिरोही 1442 मीटर है, जरका राजसमंद 1431 मीटर है, अचलगढ़ सिरोही 1380 मीटर है, कुंभलगढ़ राजसमंद 1224 मीटर है, रघुनाथगढ़ सीकर 1055 मीटर है और ऋषिकेश उदयपुर 1017 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? अवरोही है तो मतलब बड़े से छोटा है, तो पहले है सेर, फिर जरका, फिर सज्जनगढ़ और लास्ट में तारागढ़। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, तो एकदम सही है ये बात। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है, तो ये भी सही है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है, जबकि होता है। अरावली के कारण ही वर्षा का जो वितरण प्रारूप है वो प्रभावित होता है, तो ये गलत है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है, तो ये भी गलत है। अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। कथन दे रखा है, उसका कारण है अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उच्चतर है। तो ये दोनों ही कथन भी सही है, इसका कारण भी सही है, और जो कारण है उस कथन की पूर्णतः व्याख्या करता है। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पश्चिमी बालू का मैदान तैथिस सागर का अवशेष है, ये सही है।
दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, ये भी सही है। अरावली एक वलित पर्वत श्रेणी है, ये भी सही है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानों का भाग है, तो ये गलत है। राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो उड़िया का जो पठार है वो राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। कहाँ पर है ये? माउंट आबू क्षेत्र सिरोही के अंदर राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, जो 1360 मीटर ऊंचा है। राज्य के अन्य प्रमुख पठार है आबू पठार। सिरोही राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। भोराट पठार उदयपुर, मेसा पठार चित्तौड़गढ़ और लसाड़िया पठार उदयपुर। तो धन्यवाद दोस्तों, आप इसी तरह इस सीरीज को आप चालू रखिए, साथ में लाइक कर देना यदि आपको वीडियो अच्छा लगे और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।